सीआरपीसी के इस सब्जेक्ट की सीरीज़ में अब हमारी गाड़ी पहुंच गई है अरेस्ट तक। हमने इससे पिछले वीडियो में अरेस्ट समझा क्या होता है और अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं। तो अब ये जानते हैं, ये समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी किन केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, यानी किन केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जा सकता है और किन केसेस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑफेंस होता है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में उसकी आंखों के सामने होता है तो पुलिस ऑफिसर के पास पूरा राइट है, पूरी उसकी पावर वेस्ट करती है कि वो विदाउट वारंट उस एक्यूज को, उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकता है। ये सिचुएशन अराइज होती है जब पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन को, वो तब होता है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उस अथॉरिटी के पास आती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पता चलता है कि ये ऑफेंस है वो 7 साल या 7 साल की कम तक की सज़ा तक का है, तो उन केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। थर्ड सिनेरियो या थर्ड पॉइंट तब बनता है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी एक्यूज्ड को या क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकता है जब उसके ऊपर जो कंप्लेंट है या जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें ऑफेंसेस उन सेक्शन में फॉल करते हैं जहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस की सज़ा भी हो सकती है। तो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है उस क्रिमिनल या उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। चौथी सिचुएशन अराइज होती है जब कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, कोई एक्यूज पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, हिंदी में कहे तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी को किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है चोरी के सामान के साथ, स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ, उसकी पोजीशन में वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, तो भी किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्यूज पर्सन या जो प्रिजनर है वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है, उस सिनेरियो में भी पुलिस ऑफिसर किसी वारंट की इंतज़ार नहीं करेगा, वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन किसी और को अरेस्ट कर सकता है। तो इसका कैटेगोरिकल स्पेसिफिक आंसर है यस, ही कैन अरेस्ट बट इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो, इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। और वो सर्कमस्टांस कौन से होते हैं? जो वो क्रिमिनल या वो जिस इंसान को अरेस्ट कर रहा है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर जो क्राइम कमिट हुआ है वो उस प्राइवेट पर्सन के सामने कमिट होना चाहिए। प्राइवेट पर्सन अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, या तो वो जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर को कॉल करे उसी प्लेस पे, और नहीं है पॉसिबल, पुलिस ऑफिसर उस समय नहीं अवेलेबल आसपास, तो जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है उसको एज सून एज पॉसिबल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा। Another proposition arises whether other than police officials or investigating authority, can any magistrate arrest the person? The answer is yes, magistrate can arrest a person, but there are two essential requirements for this act. First, the commission of offense should be in front of that magistrate. The magistrate should be present at that point of time when the offense has been committed. And second, the jurisdiction area. वो एरिया, वो jurisdiction उस मैजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए, वर्किंग जोन में होना चाहिए जहाँ के लिए वो अपॉइंटेड है, मीन्स विद इन हिज लोकल jurisdiction ऑफ वर्क। मूविंग फर्दर, मोड ऑफ अरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो अगर किसी विमेन को अरेस्ट करना है पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, तो वो एक पुलिस ऑफिशियल फीमेल के थ्रू ही हो सकता है। मतलब वो फीमेल ऑफिसर ही किसी फीमेल को अरेस्ट कर सकती हैं, और उसके आगे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देनी है और अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करनी है। और वो है कि कोई भी विमेन रात को अरेस्ट नहीं की जा सकती। अब ये रात की क्या डेफिनेशन है? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज।
आप किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं करोगे until unless there's exceptional circumstances।